हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीवीए फन। और आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आप ये जानेंगे कैसे कोई एप्लीकेशन बनता है जिसके लिए कॉम्प्लेक्स कोड का यूज होता है। यानी आप बहुत ज्यादा कोड का यूज करते हैं तभी एक अच्छा सा एप्लीकेशन बना पाते हैं। तो उसे हम कैसे यूज करें, किस तरह कोड को लिखें, उसके बारे में आज के इस चैट एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा। जब आप यहाँ पे टाइप करेंगे कुछ भी तो आप देखेंगे आपका कर्सर जो है हमेशा वहीं पे रह रहा है और इसके लिए कोई दूसरा कोड हमने यूज नहीं किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का कोडिंग है। साथ में दूसरा जो इंपॉर्टेंट कोडिंग है कि अगर आप कुछ टाइप करते जाते हैं बार बार आप टाइप करते जा रहे हैं और अगर ये पूरा कंट्रोल जो है ये पूरा का पूरा भर गया, सपोज दैट मान लीजिए कि हमने इसे भर दिया इस तरह, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो भी हम न्यूली टाइप कर रहे हैं वो चीज हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हमें मैनुअल स्क्रॉल करने की जरूरत इसे नहीं पड़ रहा है। तो ये किस तरह हो रहा है ये भी आप इस वीडियो में देखेंगे। साथ के साथ जो भी आप यहाँ पे टाइप कर रहे हैं सारा का सारा आपके डाटाबेस में यहाँ पे सेव होता जा रहा है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में डालें, और मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक आपने इस वीडियो में देख लिया था कि लॉग इन लॉग आउट, और लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि कैसे यहाँ पे जितने भी हमारे यूजर्स हैं सभी के नाम यहाँ पे शो हो रहे हैं जैसे ही ये लॉग इन होता है। तो और उसके बाद जब हम इस पे क्लिक कर रहे थे तो उनका एक चैटबॉट खुल रहा था। साथ में जब हम इसमें कुछ टाइप कर रहे थे तो ये मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा था विथ कलर के साथ, और यहाँ पे डेट टाइम वगैरह सब आ रहे। तो इसी पार्ट को, इसी कोडिंग को हम कंटिन्यू करेंगे कुछ नए मेथड के साथ और कुछ नए ट्रिक के साथ। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप लोगों में से कुछ लोग नाराज भी हैं कि मैंने चैट एप्लीकेशन का वीडियो रेगुलर नहीं डाला, उसके लिए नाराज भी थे। बट देखो, मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों को जबरदस्ती कोई चीज दिखाऊं। आप लोगों का इंटरेस्ट होगा तो मुझे दिखता है कि कितने लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर आप लोग इंटरेस्ट शो करोगे तो ऑफ कोर्स मैं बनाऊंगा, क्योंकि मैं दिखाने के लिए ही बना रहा हूं। और अगर इंटरेस्ट नहीं आएगा तो मुझे क्या लगता है कि मैं शायद जबरदस्ती ये वीडियो बना रहा हूं। और फिर मन में आता है कि इतने कॉम्प्लेक्स कोडिंग के साथ इतना मेहनत करने के बाद अगर आप लोग ना देखें तो मुझे लगता है कि शायद ये एप्लीकेशन को पसंद नहीं है। तो इसीलिए मैं इसे मिक्स करके बना रहा था। तो इसके लिए चिंता मत कीजिएगा, कंप्लीट तो मैं जरूर करूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, और इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसका कोडिंग जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसके हर स्टेप को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो हो सकता है कि आपके क्यूरी आएंगे। यहाँ पे आपने देखा था कि जब हम टाइप कर रहे हैं कुछ भी तो यहाँ पे ये रिप्लेस हो रहा है, जबकि ये चीज नीचे आना चाहिए था, राइट। तो इसको, इसी के ऊपर आज का मेन फोकस रहेगा, और मैं ट्राई करूंगा कि आज इस एप्लीकेशन को कंप्लीट कर दूं। ये वीडियो जो है हम लाइव बना रहे हैं, यानी ऐसा नहीं कि हमने इसे पहले बना रखा है, बट इसमें बहुत सारे एडवांस चीज को हमने इंटीग्रेट किया है। हमने इसे सोचा कि हम इसे लाइव बनाए, क्योंकि जो भी एरर आएगा वो आपको भी पता चलेगा और मुझे भी पता चलेगा कि मैं यहाँ पे क्या गड़बड़ी कर रहा हूं, राइट। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं थोड़ा सा ये जो काम, ये कोडिंग जो है यही मेन कोडिंग है। इसी कोडिंग पे सारा आपका एप्लीकेशन डिपेंड करता है। तो इसको जस्ट हम रिकैप करते हैं फास्ट। और इसमें कुछ जगह पे हमने बाद में जब इसको एनालिसिस किया तो इसमें से कुछ कोड जो है हम हटा सकते हैं, जो अननेसेसरी हमने एक्स्ट्रा डाल रखा है, राइट। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे दिया था आफ्टर अपडेट में, एक चीज देखिए, जब हम इसे रन कर रहे हैं और यहाँ पे मान लीजिए किसी से हम इस पहले क्या करते हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कौन से कोड को हम आज डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए कि साक्षी सिंह को हमने यहाँ पे लिखा हाय हाउ आर यू, और मैंने जैसे ही इन पे प्रेस किया तो अब इसे थोड़ा छोटा करते हैं जिससे कि आप
आसानी से देख सके स्टेप बाय स्टेप कि क्या काम हो रहा है उस कोड से, राइट। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गया तो सबसे पहले क्या कर रहा है, एक हमारा फ्रेम इंसर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ये फ्रेम इंसर्ट कर दिया। उसके बाद इसके विड्थ को बढ़ा रहा है, राइट। और उसके बाद लेफ्ट पोजीशन क्या कर रहे हैं, इस जो इसके अंदर फ्रेम है उसके लेफ्ट अलाइनमेंट में हम इसको डाल रहे हैं, राइट। अब ये दो कोड जो है ना वो अननेसेसरी यहाँ पे है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आप देखे होंगे कि लास्ट में हमें फिर से इसे लेफ्ट अलाइन करना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि इसका जो साइज है ये हमें बाद में कम करना था टेक्स्ट के अनुसार, जो आपका मैसेज का जो टेक्स्ट है उसके अनुसार। और जब भी रन टाइम में अगर आप किसी भी कंट्रोल को छोटा बड़ा करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि हमेशा क्या होता है, कोडिंग के थ्रू अगर इस साइड से कम करेंगे तो ये ऐसे कम होता है, कोडिंग के थ्रू इस साइड से कम नहीं होता है। तो इसीलिए पहले लेफ्ट अलाइन करना अननेसेसरी है। तो आप इसको यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। मैं दूसरा भी बताऊंगा, डिलीट भी करते चल रहा हूं, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूं। अब यहाँ पे हम मैसेज, इसका कलर चेंज करना था, कलर चेंज कर दिया। अब मैंने लेबल इंसर्ट किया और लेबल में मैसेज डाल दिया, हाय हाउ आर यू। उसके बाद उसके प्रॉपर्टी के बारे में हम पूरा डिटेल बता चुके हैं। अब ये जो लेफ्ट मैसेज है ना, ये भी जो है अननेसेसरी है, यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको लेफ्ट, इसका लेफ्ट इधर करेंगे, सपोज दैट मान लीजिए कि इसको अगर रन कर दे तो ये कहाँ चला जाएगा, इस साइड आ जाएगा, लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट साइड में जब आएगा और उसके बाद जब इस फ्रेम को छोटा करेंगे तो ये फिर छुप जाएगा। तो फिर से मुझे इसे लेफ्ट करना ही करना है। तो हम यहाँ पे अननेसेसरी, जैसे आप F8 प्रेस कीजिए तो ये यहाँ आया। अब क्या होगा कि ये इसके लिए फिर से अलग से कोड लिखा हुआ है, तो इसको हमें डिलीट करना है। लेकिन अभी हम रहने देते हैं, जब नेक्स्ट टाइम करेंगे तब हम डिलीट करेंगे। तो इसको यहाँ कर लिया। उसके बाद डेट हमने डाला और डेट डालने के बाद इसको भी सारी सेटिंग कर देते हैं। यहाँ पे टॉप सही है बट लेफ्ट यहाँ पे भी अननेसेसरी है, इसको हमें हटाना चाहिए। अब वो मैंने क्यों बोला, चलिए अभी क्या हुआ, सेट हो गया। अब जैसे ही आपका ये क्या हुआ, आपके इस दोनों में से जो ज्यादा चौड़ा है, विड्थ जिसका ज्यादा है उतने का वैल्यू यहाँ पे ले लिया, राइट। जैसे ही आप F8 प्रेस किए तो विड्थ हो गया 75.5, मतलब कि ये इसमें डेट का जो है इसका लिया होगा क्योंकि यही सबसे बड़ा है। अब इसके बाद इस पूरे फ्रेम के साइज को हम क्या कर रहे हैं, फ्रेम विड्थ में +20 कर रहे हैं कि थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। अब जैसे ही आप F8 प्रेस करेंगे तो देखिए क्या हुआ, इस साइड से इस साइड आ गया और हमारा टेक्स्ट क्या हो गया, वो सारा छुप गया। तो इसीलिए मैंने कहा था कि इस दोनों का लेफ्ट पोजीशन चेंज करने का हमें कोई जरूरी यहाँ पे था ही नहीं, क्योंकि फिर से हमें क्या करना होगा, लेफ्ट पोजीशन चेंज करना ही करना है। तो हम इसको अननेसेसरी कोड क्यों रखे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मैसेज फॉर्म में लेफ्ट है मैसेज बोर्ड। अब हमने कहा था ना कि इस बोर्ड को भी, जो हमारा ये मैसेज फ्रेम है, इसको भी इस साइड ले जाना है। तो हम इसके लिए यहाँ कोड लिख ही रहे हैं, तो इसकी पहले जरूरत नहीं थी। हम जस्ट यहाँ पे F8 प्रेस करेंगे, डायरेक्ट यहाँ चला आएगा। ओके, उसके बाद मैसेज फ्रेम डॉट हाइट, इसका जो हाइट है वो क्या था, जितना टेक्स्ट था उतना ही के बराबर में करना था। तो हमने यहाँ पे किया था कि जो भी टॉप होगा और हाइट होगा, जो लास्ट आपका जो डेट वाला जो इंसर्ट हुआ था उसके टॉप और हाइट का डेट टाइम, राइट। अब F8 प्रेस किए, ये यहाँ आ गया। अब उसके बाद देखिए ये जो है ना डेट टाइम, आप देखेंगे डेट टाइम का लेफ्ट पोजीशन हम चेंज कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहां से लेफ्ट पोजीशन हटा दिया है। तो जैसे ही आप F8 प्रेस करेंगे तो देखिए, और फिर इसको इंटर किए तो यहां पे आ गया, राइट। अब चलिए इसको हम ओके कर देते हैं। अब मान लीजिए कि हम दोबारा स्टार्ट करते हैं और एक बार चेक करते हैं कि अब जो, क्योंकि हमने कोड को डिलीट किया है तो अब ये क्या किस तरह काम करेगा वो थोड़ा देखते हैं। तो हम यहाँ पे गए, यहाँ पे लिखा हाय हाउ आर यू, हाउ आर। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आपका मैसेज जो फ्रेम है वो इंसर्ट हो गया, राइट। ओके, अब मुझे इसमें क्या चाहिए था, केवल कलर चेंज करना है। तो कलर हम पहले चेंज कर सकते हैं, ये भी हम बाद में कर सकते थे, लेकिन मान लीजिए हमने कर दिया। अब इसमें हमें कंट्रोल डालना है, तो कंट्रोल हमने डाल दिया, क्योंकि ये तो इसी फ्रेम के अंदर सारा काम चल रहा है ना, तो इसके लेफ्ट पोजीशन को हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको यहीं रहने देते हैं अभी, फाइन। अब उसके बाद डेट डालेगा, तो डेट डाला, डेट यहाँ पे डाला और ये क्या हुआ, नीचे आया, राइट, आ गया और ये यहीं पे रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने इसका लेफ्ट पोजीशन चेंज नहीं किया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले फॉर्म का
यानी सारा सेटिंग यहाँ पे हो गया। देखिए ये चला गया खुद पे खुद। उसके बाद यहाँ पे आप मैसेज हाइड कर दिया, हाइड हो गया। उसके बाद डेट टाइम आपका लेफ्ट हो जाएगा और उसके बाद मैसेज फॉर्म जो है, मैसेज लेवल जो है वो भी आपका लेफ्ट हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि जो हमने 4 लाइन लिख रखा था एक्स्ट्रा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम बाहर आ जाएंगे, राइट। इसमें कुछ चीजें और हमने चेंज किया था। वो क्या चेंज किया था वो थोड़ा समझिएगा। चेंज किया नहीं है, मैं आपके सामने करूंगा, क्योंकि आप ही लोगों में से किसी एक का था कि शायद मैं चेंज कर देता हूं। हालांकि मैं ऐसा करता नहीं, अगर मुझे कुछ भी चेंज करना होता है तो मैं सामने करता हूं, जिससे कि आप लोगों को पता चल सके, राइट। ओके, अब एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे सपोज दैट मान लीजिए कि आपने कुछ और लिख दिया, हाउ आर यू। अब जैसे ही आपने हाउ आर यू लिखा, हम इसे अब रन कर देते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि की जो है यहाँ पे आ रहा है। अब बार बार हमको क्या है, यहाँ पे माउस को ले जाना पड़ रहा है, राइट, ले जाना पड़ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका इवेंट हम चेंज करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड बताने वाला हूं। और आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन भी होता है कि कैसे हो कि यहां से कर्सर भी आपका न जाए बाहर। टाइप हो, आप देखते हैं ना व्हाट्सएप में जब आप टाइप करते हैं तो कर्सर यही दिखता रहता है कि आप रेगुलर टाइप करते जाओ। तो चलिए, इसके लिए आपको करना क्या है कि इस सारे कोड को सबसे पहले थोड़ा सा आसान समझने के लिए यहां से लेके यहां तक इसको जो है कट कर लीजिए, राइट। कट करके और इसका एक अलग मॉड्यूल बना लीजिए जिससे कि याद रहे। यहां पे कर लीजिए प्राइवेट सब सेंड मैसेज का एक, और इसको पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे। अब इससे क्या होगा ना कि आप कोडिंग समझने में आसानी होगी कि हमको क्या क्या कहाँ पे करना है। अब आप यूजर फॉर्म में गए, इस पे डबल क्लिक किए और आफ्टर अपडेट की जगह पे हमें करना है ऑन एग्जिट, और यहाँ पे इस कोड को रन कर देना है जस्ट, यानी जस्ट उसे पेस्ट कर देना है। तो काम वही करेगा लेकिन एग्जिट पे होगा। बट हमने क्या कहा था कि जब हम यहाँ पे कोई भी चीज टाइप करें तो हमारा कर्सर यहीं पे रहना चाहिए, कर्सर बाहर नहीं जाना। तो ये क्या हो रहा है, बाहर चला जा रहा है। तो हम यहाँ पे करेंगे इफ मी डॉट मैसेज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, देन सेंड मैसेज रन करेगा, नॉट इक्वल टू एम्प्टी। तब उसके बाद यहाँ पर जो एक चीज और आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं। आई होप इस तरह करने पे इरिटेशन थोड़ा सा होता है, बट ये जो हमने यहाँ कोड लिखा है ना, मुझे इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कंडीशन ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही दे दिया है एग्जिट में। तो ना इसको आप कट कर लीजिए क्योंकि ये चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो दिया था ये भी यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्ट हम कहाँ देंगे, एग्जिट में ही हमने दे दिया है ये चीजें। तो अब फिर से हम ये चेक करने की क्या जरूरत है। अगर खाली नहीं रहेगा तभी सेंड मैसेज रन करेगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे करेंगे जो हमने कॉपी किया है, राइट, और यहाँ पे करेंगे कैंसिल इक्वल टू ट्रू इज कैंसिल इक्वल टू फॉल्स। अब यहाँ पे कैंसिल का मतलब क्या होता है कि देखिए एग्जिट में क्या है हमारा, इधर पे फंक्शन है कि अगर एग्जिट हो और उसी में अगर मुझे कैंसिल करना हो तो क्या करना है, क्योंकि ये बुलेन है, रिटर्न बुलेन है। तो हमने कहा ट्रू, मतलब एग्जिट जो है ना कैंसिल हो जाए, एग्जिट ना हो, तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा और ये फॉल्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर आप रन करेंगे, अब यहाँ पे रन करते हैं और एक कोई मैसेज टाइप करते हैं, तो हाउ आर यू लिखा, तो आप देखिए कर्सर आपका कहाँ है, यहीं पे कर्सर है, यानी आप दोबारा लिख सकते हैं कुछ भी, राइट, और आपका कर्सर बार बार भागेगा नहीं। फाइन, ओके। अब उसी तरह कभी आप चाहते हो कि इस पे क्लिक करें तो मैसेज जाए, तो क्या करना होगा उसके लिए, अब सिंपल सा है कि जो कोड मैंने यहाँ पे लिखा है, जो कोड वही सिंपल यहाँ पे ये कॉपी करेंगे और यूजर फॉर्म में जाके इस बटन में यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। अब इसमें क्योंकि कैंसिल का काम नहीं है तो कैंसिल वगैरह हट जाएगा, क्योंकि इसमें कैंसिल नहीं है, एक बार जब क्लिक कर दिए तो हो गया। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि ये प्रॉपर अब काम कर रहा है कि नहीं सब। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने लिख दिया अजय, ये यहाँ पे आ गया, दूसरा भी हाय किया, हाय आ गया। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, ये रिप्लेस हो रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको नीचे ले जाना है। तो नीचे ले जाने के लिए थोड़ा सा मेथड समझ लीजिए। क्या होता है कि ये जो है ये हमारा एक फ्रेम है, आपको पता होगा, और इस फ्रेम में जब इस और उसके अंदर एक और फ्रेम जब ये इंसर्ट किया था तो इसका टॉप पोजीशन हमने डिफाइन नहीं किया था। तो क्या हो रहा है कि जब दूसरा भी हो रहा है तो वो भी 0 पोजीशन पे ही, उसका टॉप पोजीशन जो है वो 0 ही रह जा रहा है। तो हमें क्या करना है, उसके टॉप पोजीशन को बदल देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
हम चलेंगे यहाँ पे और इस सेंड मैसेज में जाएंगे, डिफिनेशन में जाएंगे और इसके लास्ट में यहाँ पे हम कर देंगे डॉट टॉप। डॉट टॉप किसका है? जिसके साथ हम काम कर रहे हैं। आपको याद होगा कि यहाँ पे मैसेज फ्रेम में हम काम कर रहे हैं, राइट। मैसेज फ्रेम का जो टॉप है, टॉप इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम एक वेरिएबल लेंगे टॉप पोजीशन प्लस इसमें 5 करेंगे, थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट हो, इंसर्ट होना। उसके बाद टॉप पोजीशन का वैल्यू चेंज करना होगा। जब एक इंसर्ट हो जाएगा तो दूसरा उसके नीचे आना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे टॉप पोजीशन प्लस डॉट हाइट, यानी जो फ्रेम है उसके हाइट को, राइट। बट इसमें फिर से थोड़ा सा +5 कर देंगे यहाँ पे भी, कि जिससे कि हर बार 5 पॉइंट का गैप रहे। बट यहाँ पे ये वेरिएबल हमने लिया है तो एक ही प्रोसीजर में काम करेगा, इसी प्रोसीजर में काम करेगा। जबकि हमें क्या करना है कि जब तक यूजर फॉर्म ओपन है तो पता रहे कि इसका टॉप पोजीशन क्या है, राइट। तो यहाँ पे हम करेंगे टॉप पोजीशन को कॉपी करके सबसे टॉप में जाएंगे, क्योंकि इसके मेमोरी में याद रखना है। तो यहाँ पे करेंगे डीएम टॉप पोजीशन एज ए डबल। डबल क्यों लेंगे? क्योंकि जो साइज आएगा वो डिसमिल में आएगा, तो डिसमिल में स्टोर करने के लिए डबल का यूज करते हैं। तो जब हम यहाँ पे रन करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे किया हाय हेलो, ठीक है। तो अब आप देखिए ये प्रॉपर्ली आपका काम कर रहा है। अब इसमें एक और प्रॉब्लम आ सकता है। क्या प्रॉब्लम आएगा कि मान लीजिए कि मैसेज ज्यादा हो गए, तो अब क्या हो रहा है, टाइप तो हो रहा है लेकिन ये छुप रहा है, इसके नीचे नहीं जा रहा है। तो हमें अब क्या करना होगा, हमें इसके स्क्रॉल बार को, जो ये फ्रेम है, मैंने इसीलिए यहाँ पे क्या लिया था, फ्रेम लिया था। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे मैसेज हो सकते हैं। इसको स्टॉप करते हैं और कोड में चलते हैं और यहाँ पे क्या करना है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। अगर इस तरह के एप्लीकेशन बनाना है और स्टेप बाय स्टेप सीखना है तो आपको पेशेंस बना के देखना पड़ेगा, तभी जाके आप इसको अच्छे तरह से सीख पाएंगे। अब यहाँ पे जो है हमें करना क्या है, क्योंकि अगर मैसेज छुप रहा है तो हमें क्या करना है कि जैसे ये यूजर फॉर्म है, यूजर फॉर्म में इस फ्रेम का नाम क्या है, मैसेज बोर्ड। तो इस मैसेज बोर्ड में स्क्रॉल बार को लगाना है। तो यहाँ पे ही हम चलते हैं, इसके सेंड मैसेज के डिफिनेशन में जाएंगे जहाँ पे कोड लिखा हुआ है और इसके लास्ट में यहाँ पे करेंगे विथ मी डॉट मैसेज बोर्ड, राइट, एंड विथ। और इसमें मुझे क्या करना है, स्क्रॉल बार को इनेबल करना है। तो सिंपली करेंगे डॉट स्क्रॉल बार इक्वल टू, हमें क्या चाहिए, वर्टिकल चाहिए, यानी ऊपर से नीचे चाहिए। उसके साथ हमें क्या चाहिए, अभी अगर सिंपल अगर इसको डाल देते हो तो क्या होगा, अगर अभी आप डाल दोगे मैसेज, आप कुछ भी टाइप करते चले जाओ, ये स्क्रॉल बार दिख तो रहा है बट इसमें कुछ आप इसको स्क्रॉल नहीं कर सकते हो, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका हाइट भी फिक्स करना पड़ेगा। तो हाइट भी फिक्स करना होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ही जाकर, यहाँ पे जाके आपको क्या करना होगा, डॉट स्क्रॉल हाइट इक्वल टू कितना होना चाहिए। तो जो ये टॉप पोजीशन हमारा बना है, यही एक नया टॉप पोजीशन है, हर बार बन रहा है कि कहां तक वो जाएगा, नीचे तक। तो यहाँ पे हम कर देंगे टॉप पोजीशन। यहाँ पे ये हो गया, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी एक और इसमें टेक्निक है जो शायद आपने कहीं नहीं देखा होगा इस तरह का। तो चलिए यहाँ पे हमने यहाँ डाला हाय हेलो और ये मैंने डाला यहाँ पे, तो आप देखिए अभी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है और स्क्रॉल आपका यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, और उतना ही स्क्रॉल है जितना मैसेज है, कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे स्पेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत सारा कर दिया, अगर इसमें और ऐड करेंगे हम तो ये और बढ़ता चला जाएगा, राइट। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम देख रहे हैं कि अगर आपने यहाँ पे मैसेज टाइप किया तो आप देख रहे हैं स्क्रॉल तो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है ये कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे है, जबकि हमको मैसेज कौन सा दिखना चाहिए, जो हमने टाइप किया ये मैसेज दिखना चाहिए, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ये कहाँ दिख रहा है, अगर अजय कुमार हम यहाँ पे लिख देते हैं और इंटर करते हैं तो नहीं दिख रहा है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, स्क्रॉल बार नीचे लेके जाना पड़ रहा है। अच्छा एक चीज और नोटिस कीजिए, इसमें कलर फिल होने के कारण ये जो है ये अच्छा नहीं दिख रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इसका कलर जो है सिंपली पीला कर देते हैं, इसमें कोई इमेज नहीं देते हैं। तो इसका बैक कलर जो है हल्का सा लाइट पीला कलर दे देते हैं, और इसका इमेज जो है, पिक्चर जो हमने डाला था पिक्चर से, ये हम डिलीट कर देते हैं,
फाइन, तो ये ज्यादा सही लगेगी। और इस सेंड मैसेज में तो यहां पे हम करेंगे डॉट स्क्रॉल, सॉरी डॉट स्क्रॉल टॉप, यानी टॉप में जाना है, ऊपर से नीचे, तो नीचे इसका टॉप होता है यानी हाईएस्ट नंबर। तो स्क्रॉल कितना होना चाहिए, कहां पे दिखना चाहिए मुझे, तो जो टॉप पोजीशन है वहां तक ही जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो आपका जो भी, जैसे आपने यहाँ पे डाल दिया, मान लीजिए कि अजय कुमार मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे जो स्क्रॉल आया अभी तो हाइट नहीं जा रहा है ज्यादा, लेकिन अगर इसमें ज्यादा आ जाए तो ये क्या हो, यहाँ पे आप देखते हैं ना कि एक रहता है स्क्रॉल करने वाला, तो ये डायरेक्ट टॉप पे यानी यहाँ पे रहे, राइट। जैसे कि आप यहाँ पे कुछ भी डालते जाओ, तो ये देखो अभी क्या हो रहा है, अगर अभी आप लिख रहे हो, मान लो अभी हम कुछ अलग चीज लिख रहे हैं, तो देखिए आपको मैसेज यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे सबसे टॉप में। आपको ये बार बार कर्सर को घुमाने की जरूरत नहीं है। अब अगर आपको ऊपर का देखना है तो इसको आप ऊपर करके देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, अपने आप हो रहा है। मान लीजिए कि इसको आपने ऊपर कर दिया और अब सीधा आप कर रहे हो वेयर आर यू, और जैसे ही आप यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आपका कर्सर, ये जो स्क्रॉल बार है ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो गया, जिससे क्या है कि आप टाइप जैसे ही आप सेंड करेंगे आपको दिखाई दे। तो आई होप यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, और यही मेथड जो है हर जगह काम करेगा। लेकिन इससे पहले अब हम लोग चाहते हैं कि जब हमने यहाँ पे किसी को भी सेंड किया, जिसको भी हमने सेंड किया, अगर वो अपने सिस्टम पे लॉगिन करता है तो उसको मेरा मैसेज मिलना चाहिए। तो मेरा मैसेज मिलना चाहिए, उसके लिए डाटा को सेव करना होगा कहीं, यानी व्हाट्सएप से भी अगर किसी को भेजते हो तो डाटा कहाँ सेव होता है, पहले सर्वर पे जाके सेव होता है। तो उसी के लिए हमने सर्वर कहाँ पे बनाया है, एक्सेस डाटाबेस में। आपने देखा होगा एक्सेल लास्ट वीडियो या लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पे एक मैंने टेबल बनाया था जिसमें हम डाटा सेव करेंगे। तो क्या क्या सेव करेंगे, तो सेंडर आईडी क्या है, यूजर मोबाइल, रिसीवर आईडी क्या है, उसी का मोबाइल नंबर, यहाँ पे जो मैसेज हम टाइप कर रहे हैं वो डालेंगे, और यहाँ पे जिस समय डाटा इसमें सेव हो रहा है उसका डेट एंड टाइम आएगा, राइट। अब यहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी जो है और थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखो सेंडर आईडी आपको पता है, आपने इसको स्टोर करके रख रखा है कहां पे, तो आपको पता है कि यहाँ पे टॉप में वेरिएबल डिफाइन कर दिया था यूजर मोबाइल। तो यहाँ पे ये याद रखेगा कि किसका लॉगिन है, तो इसका मोबाइल नंबर यहाँ मुझे पता चल रहा है। लेकिन अब यहाँ पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका नाम तो है, यानी इस बटन का नाम तो है, क्या नाम हमने रखा था, मोबाइल नंबर। लेकिन जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है इसमें क्या आ रहा है, यहाँ पे साक्षी सिन्हा आ रहा है, मोबाइल नंबर तो आ नहीं रहा है। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, रिसीवर का मोबाइल नंबर चाहिए। तो रिसीवर का मोबाइल आईडी हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लिक करने पे इसका केवल नाम यहाँ जा सकता है और एक ही चीज यहाँ आया हुआ है। और यहां पे क्लिक करेंगे तो इस बटन का नाम क्लिक करने के वक्त ही केवल बताएगा हमें। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसका अगर क्लास मॉड्यूल में इसका नाम हम मैसेज करा देंगे तो मैसेज तो हो जाएगा यहाँ पे, राइट। कैसे, तो चलिए यहाँ पे एक बार देख लीजिए जिससे कि थोड़ा सा आपको आइडिया मिले। अगर मैं यहाँ पे कर दूं मैसेज बॉक्स यूजर मोबाइल, यही है, यहाँ पे यूजर मोबाइल हमने किया था क्लास मॉड्यूल जब बनाया था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सब आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा तभी जाके पूरा समझ में आएगा। अब हमने इसमें क्लिक किया तो नंबर तो आ गया, लेकिन ये याद तो नहीं रखेगा, और इसका पब्लिक भी डिफाइन अगर यहाँ करते हैं क्लास मॉड्यूल में तो ये काम अभी तो नहीं करेगा। तो हम ऐसा क्या करें कि बहुत ही सिंपल तरीके से, तो इसका नाम हम स्टोर कहाँ करें, तो देखिए इसका नाम हम स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे। अब कहेंगे कि इसमें कैसे स्टोर करेंगे, इसका नाम तो ऑलरेडी हमने एम्प्लॉय नेम दे रखा है, और क्लास चैट में हमने यहाँ पे बटन कैप्शन ऑलरेडी इसका दे दिया है। तो अगर हमने नाम वहां पे बार बार चेंज किया तो जब भी क्लिक करेंगे तो एरर आएगा, क्योंकि ये तो एम्प्लॉय नेम को खोजेगा, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस क्लास मॉड्यूल में एक लाइन का कोड ऐड होगा। क्या कोड ऐड होगा, इसी को आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे इसको पेस्ट कीजिए, और यहाँ पे कैप्शन के जगह पे हम टैग कर देते हैं। टैग इक्वल टू क्या हो, तो यूजर मोबाइल, राइट। टैग से क्या हो गया, हमारा नंबर कहाँ पे स्टोर हो गया। तो चलिए अब कहाँ पे स्टोर हो गया है वो बताता हूँ। अभी हमने इस पे क्लिक किया, तो अभी यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि इसका पता चले कि इसका टैग क्या है। तो एक काम करते हैं, एक बार और चलते हैं और इस बटन में डबल क्लिक करके यहाँ पे करते हैं मैसेज बॉक्स मी डॉट एम्प्लॉय नेम डॉट टैग। टैग हमें दिखाए कि इसमें स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ है। सपोज इट मान लीजिए आपने साक्षी सिंह किया, इस पे क्लिक कीजिए, क्या है 99 आ गया। अब प्रीतम पे किया तो इसका 77 आ गया। तो हमारा क्या हुआ, इसका टैग यहाँ पे स्टोर हो गया। टैग भी यानी यूजर का मोबाइल नंबर भी स्टोर हो गया और नाम भी स्टोर है। तो हम दोनों चीज स्टोर यूजर फॉर्म में ही कर लिए हैं कि बार बार हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ओके, उसके बाद बाकी ये सारा चीज तो हमें पता है। मैसेज कहाँ से आएगा, जो हम टाइप करेंगे वो यहाँ सेव होगा, और डेट टाइम तो डेट टाइम होगा। तो अब हम चलते हैं कोड में, सेंड मैसेज में ना करके इसका एक अलग से प्राइवेट सब बनाएंगे। तो यहाँ पे करते हैं प्राइवेट सब सेव मैसेज। और डाटाबेस से कनेक्शन के लिए क्या बताया है हमने कि क्या करना होता है, हमें एक कनेक्शन बनाना पड़ता है किसके साथ, डाटाबेस के साथ। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एडोब डॉट कनेक्शन। और इसके लिए रेफरेंस कौन सा यूज करते हैं, तो रेफरेंस हम यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्टिवएक्स डाटा ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी। ये नंबर कुछ भी हो सकता है आपका, राइट। और यहाँ पे हम टॉप में इसे क्यों डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमें बार बार इसका यूज करना है। मैंने पहले ही कहा है कि हमने ऑलरेडी एक फंक्शन बना रखा है जिसका हम बार बार यूज कर रहे हैं। वेरिएबल डिफाइन कर दिया टॉप में, जिससे कि हमें बहुत कम कोड लिखना पड़े। अब यहाँ पे सिंपली लिखेंगे SQL इक्वल टू सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम। कहाँ से मुझे सिलेक्ट करना है, किस डाटा में सेव करना है, इसमें सेव करना है। इसका नाम क्या है, टेबल चैट। तो यहाँ पे करेंगे टेबल चैट और सिंपली यहाँ पे लिख देंगे कॉल कनेक्शन SQL CN RS। ठीक है। और ये सब क्या मैं लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, पहली बार अगर देख रहे होंगे तो शायद समझ में नहीं आएगा। सो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो पीछे का पार्ट जरूर देखें, जिससे कि पूरी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। अब जैसे ही कॉल कनेक्शन हुआ तो सिंपली इसमें कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, हमको ऐड ही तो करना है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे rst.add new, और ऐड न्यू करना है और यहाँ पे कर देंगे rst.update। अब हमें क्या क्या इसमें ऐड करना है, यहाँ पे सेंडर आईडी है तो सेंडर आईडी को आप 0 1 2 3 4 भी बोल सकते हो, या आप सेंडर आईडी भी लिख सकते हो। अगर सेंडर आईडी लिखते हो तो आप सेंडर आईडी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेंडर आईडी लिखते हैं। चलिए आप लोगों को पता चले, फील्ड सेंडर आईडी इक्वल टू क्या होना चाहिए, सेंडर आईडी क्या है, जो अगर हम भेज रहे हैं तो क्या होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे वेरिएबल क्या लिया था, यूजर मोबाइल, राइट। तो यहाँ पे हम करेंगे यूजर मोबाइल, राइट। उसके बाद rst डॉट फील्ड्स, इसमें क्या नाम है इसका, रिसीवर आईडी। अगर हम इसको कॉपी कर ले और सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। या तो आप न्यूमेरिक वैल्यू दे सकते हैं 1 2, लेकिन हम समझाने के लिए यहाँ पे सेंडर आईडी लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखना है, तो कहेंगे मी डॉट emp नेम डॉट टैग। यही नाम हमने रखा है ना, टैग का जो नाम है यही रखा था। उसके बाद rst डॉट फील्ड्स क्या था, चैट था, मैसेज था। तो हम यहाँ पे करेंगे मैसेज इक्वल टू मी डॉट, क्या नाम डाला था, सॉरी मैं भूल गया इसका नाम, इसका नाम था मैसेज, इसका भी नाम मैसेज ही था। तो हम यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे करेंगे मी डॉट मैसेज, और उसके बाद rst डॉट फील्ड, चौथा नंबर क्या था हमारा, dt टाइम। तो हम यहाँ पे करेंगे dt टाइम इक्वल टू नाउ करेंगे। तो हम पहले सेव करके देखते हैं कि क्या ये डेट और टाइम के साथ ले रहा है कि नहीं ले रहा है, राइट। तो चलिए यहाँ पे इसको स्टॉप लगाते हैं। ये हमने एक सेपरेट बनाया था, इसको हमें क्या करना है, हमें बेसिकली इसे इससे पहले यहाँ पे रन करना है कि जब सेंड मैसेज रन हो उसके बाद हमारा क्या हो, सेव मैसेज हो। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सेव मैसेज इन डाटाबेस, राइट। अब अगर आप करेंगे तो आप परफेक्टली काम करेगा, वो सेव होगा। मैंने कहा हाय और इसको सेव किया, तो देखिए आ गया ना। तो पहले एक बार चलते हैं और यहाँ पे देखिए सेंडर आईडी आ गया, तो rst फील्ड आ गया, मैसेज आ गया। हमको अब टाइम देखना है कि टाइम में क्या आ रहा है, तो एग्जैक्टली ये पूरा डेट और टाइम दोनों आ रहा है, राइट।
ओके, तो अब इसको हम सेव कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे देखिए हमें सेंडर आईडी मिल गया, रिसीवर आईडी मिल गया, मैसेज मिल गया। अब इसी तरह आप जिसका भी करना चाहो, जिसका भी करना चाहो, मैंने इनको कहा। अच्छा, एक चीज और देखिए, अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, यानी प्रॉब्लम नहीं, जब बना ही रहे हैं तो इस तरह की चीजें आएगी ही आएगी आपके साथ। अगर मैंने अब प्रीतम पे था, ये मैसेज प्रीतम को भेजा था, जब साक्षी पे किया तो ये सारा डिलीट हो जाना चाहिए, राइट। तो इसको डिलीट करने का जो एक्शन है वो कहाँ पे लिखा जाएगा, यानी ये क्लिक इवेंट पे, यहाँ क्लिक इवेंट पे। और इस क्लिक इवेंट में अगर आप कुछ ऐड करते हैं, कोई कोड लिखना है, तो कहाँ लिखना होगा हमें, क्लास मॉड्यूल में लिखना होगा, क्योंकि हमने सारा चीज क्लास मॉड्यूल में ही डिफाइन किया था। तो यहाँ पे करेंगे डिलीट प्रीवियस कन्वर्सेशन, राइट। और सिंपली करेंगे यहाँ पे फॉर ईच, कंट्रोल कर दीजिए, इन यूजर फॉर्म 1 डॉट, कौन सा नाम था, फ्रेम बोर्ड था ना, फ्रेम चैट बोर्ड, चैट बोर्ड, चैट फ्रेम था, चैट फ्रेम। इसका नाम एक बार देख लेता हूं, याद नहीं आ रहा है मुझे, इसका नाम क्या है, मैसेज बोर्ड है, राइट। तो यहां पे चल के लिखेंगे डॉट मैसेज बोर्ड डॉट कंट्रोल्स, और यहां पे करेंगे नेक्स्ट। और यहां पे कुछ नहीं करना है, सिंपली करना है, यहां पे करना होगा यूजर फॉर्म 1 डॉट कंट्रोल्स, और कंट्रोल्स के अंदर क्या है, कंट्रोल का जो भी नाम होगा, डॉट रिमूव, रिमूव करना है मुझे। और किसको रिमूव करना है, तो कंट्रोल डॉट नेम को रिमूव कर देना है, दैट्स इट। ये एक कोड यहाँ पे एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे रन नहीं करेगा, यहाँ पे करेगा। तो यहाँ पे जाएंगे, हमने यहाँ पे साक्षी सिंह कहा, मैंने कहा हाय हाउ आर यू, और इसको सेंड किया, तो ये मैसेज यहाँ आ गया। लेकिन जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, एरर आया। क्यों आया एरर, तो ये एरर इसलिए आया है कि इसमें मैंने एक चीज छोड़ दिया है। क्या छोड़ा है, जैसे देखिए यहाँ पे कंट्रोल का नाम क्या आ रहा है, लेवल 11, लेकिन आपके इस यूजर फॉर्म में कहीं कोई लेवल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। लेकिन आपको याद होगा जब हम इंसर्ट कर रहे थे तो इसके अंदर कितने कंट्रोल इंसर्ट हो रहे थे, एक मैसेज के लिए 3 कंट्रोल, यानी एक आपका हो रहा था फ्रेम, एक लेवल, और एक 2 लेवल हो रहे थे, एक डेट के लिए और एक मैसेज के लिए। ये जब कोड चल रहा है तो ये पहले जैसे ही ये यूजर फॉर्म मैसेज बोर्ड में देखा, तो इसको क्या हुआ कि जो भी कंट्रोल है उस नाम से उसको पहले आइडेंटिफाई कर लेता है, ये कोड, ईच कोड। अब क्या हुआ कि पहला तो उसने रिमूव कर दिया फ्रेम को, फ्रेम को जब रिमूव कर दिया तो इसके मेमोरी में तो ऑलरेडी है ना कि और भी 2 कंट्रोल है इसके अंदर। तो जैसे देख रहे हैं कि लेवल का, तो वो उसको भी खोज रहा है, उसको जब नहीं मिला तो ये एरर दे दिया। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, मतलब कि अगर ना मिले तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। तो इसको दोबारा से रन करेंगे तो ये काम करेगा, और फिर कभी ये आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। अब जैसे इस पे किया, अब देखिए इसमें एक और प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ पे ये जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये टॉप पोजीशन इसका देखेंगे, इसका टॉप पोजीशन नीचे आ गया। तो चलिए इसको पहले सॉर्ट आउट कर लेंगे बाद में, पहले ये देखते हैं कि अब हम दूसरा सिलेक्ट कर रहे हैं तो कोई एरर तो नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है। लेकिन अब दोबारा आप लिखेंगे कुछ यहाँ पे, तो ये क्या होगा, थोड़ा और नीचे आ गया। दूसरा दोबारा सिलेक्ट करेंगे तो ये फिर थोड़ा नीचे आ जाएगा, यानी वो नीचे ही के नीचे ही आता चला जाएगा। क्यों आ रहा है, तो आपको याद होगा कि यहाँ पे हमने जब यूजर फॉर्म स्टार्ट किया था तो इसका एक टॉप पोजीशन यहाँ पे डाला था। अब हमें ये करना है कि जब हम इस पे क्लिक करें, इस नाम पे क्लिक करें, तो हमारा टॉप पोजीशन भी 0 होना चाहिए। अब वो टॉप पोजीशन 0 कैसे हो, तो उसको टॉप पोजीशन पे 0 करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक यानी थोड़ा सा सोचिए क्या करना है, मुझे चेक करना है कि इस फ्रेम में कोई पहले से कोई कंट्रोल तो इंसर्ट नहीं है, क्योंकि डिलीट तो हम क्लिक जैसे ही इस पे कर रहे हैं वैसे ही सारा खाली हो जा रहा है, जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो इसमें सारा डिलीट हो जा रहा है। ये मैंने क्लास मॉड्यूल में डिफाइन कर दिया है। अब क्योंकि मुझे अगर इस पे क्लिक किया इट मीन्स कि ये खाली है, तो उसी समय क्या हो जाना चाहिए, ये 0 हो जाना चाहिए। तो लोड होते वक्त जब इसमें हम डाटा लोड कर रहे हैं, जहां पे सेंड मैसेज है डिफिनेशन में, सेंड मैसेज में क्या करेंगे, यहां पे जाने से पहले हम कर देंगे कि फॉर ईच कंट्रोल इन मी डॉट
मैसेज बोर्ड डॉट कंट्रोल्स और यहां पे नेक्स्ट कर देंगे और यहां पे कर देंगे चैट काउंट इक्वल टू 1। सिंपली एक वेरिएबल बना देंगे, क्यों? याद रखने के लिए। और यहां पे हम कर देंगे इफ चैट काउंट लेस देन 1 देन क्या हो, आपके फ्रेम में कोई कंट्रोल नहीं होगा तो इसका मतलब है कि ये लूप एक बार भी नहीं चलेगा, और नहीं चलेगा तो चैट काउंट क्या होगा? 0 रहेगा। तो इसीलिए हमने कहा कि इफ चैट काउंट लेस देन 1 देन टॉप पोजीशन इक्वल टू 0। इफ चैट काउंट कंडीशन के साथ दे रहे हैं कि अगर ये 1 से नीचे हो तब, अगर 1 से ऊपर हो तो फिर 0 ना हो। वो क्यों? कि अगर हम ये इफ नहीं देंगे तो क्या होगा, मान लीजिए सेम लोगों से ही आप बात कर रहे हैं तो ये कोड तो बार बार यहां से लेके यहां तक रन करेगा, तो बार बार क्या करेगा? टॉप पोजीशन को 0 कर देगा। इसीलिए हम यहाँ पे एक कंडीशन दे देंगे, राइट। अब यहाँ पे अगर आप रन करते हैं, मान लीजिए कि मैंने ये कहा हाय हेलो, अब हम इन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक किए तो हमारा टॉप पोजीशन जो है वो 0 हो गया होगा, राइट। और साथ के साथ आप देखेंगे जितना बार हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं ये सारे के सारे इस डाटाबेस में आपके सेव भी हो रहे हैं। ये देखिए सारे के सारे सेव होते जा रहे हैं। अब क्या होगा कि जब अब जैसे अभी आप देख रहे हो कि जब हम दोबारा इस पे क्लिक कर रहे हैं तो पुराना मैसेज इसमें नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और इसको बहुत ज्यादा लंबा बनाना यानी फिर लगेगा कि यानी कुछ समझ में भी आना चाहिए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि पहले इतना आप कर लीजिए, और यही कोड है। अब वहां से रिकॉल करना नॉट ए बिग इशू, वो एक बहुत बड़ा इशू नहीं है। बस सेम कोड यूज होगा, बस मेथड चेंज होगा, ध्यान रखिएगा। तो कोड सेम है, सारा कुछ हो चुका है, बस थोड़ा सा उसके लिए मेथड को यूज करना होगा कि वहां से कॉल करा के तब हमें यहां पे दिखाए। तो आई होप और आप इससे कुछ नया जरूर सीखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।